सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अहमद पाशा को गिरफ्तार कर लें। अहमद पाशा को फौरन गिरफ्तार करें। फौरन जाइए, ये सुल्तान मुअज़्ज़म का हुक्म है। जैसा आपका हुक्म पाशा। अहमद पाशा फरार हो गए, तुम कैसे कह सकते हो? ये उनकी मेज और दराजे दोनों खाली हैं। रियासत के अहम फैसले सुल्तान मुअज़्ज़म के पूरी तरह से हथियाब होने तक वजीर आजम की हैसियत से मैं करूंगा। इस्माइल पाशा को देखते ही गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मैं उससे निपटूंगा चाचा। मैं मुकाबले में हिस्सा लूंगा और उसकी जान लेकर रहूंगा। क्या आप वाकई मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं? तुम्हें अशरफ को कत्ल करना है निको, लेकिन फौरन नहीं। तुम 3 मुकाबले करोगे। तीसरे मुकाबले में अशरफ अजीज को मारने की कोशिश करना। लगता है कि अहमद पाशा फरार हो गए। हर जगह तलाश करो, हमें अहमद पाशा को ढूंढना होगा। मैं समझता हूं कि सुल्तान अब्दुल हमीद का तर्ज हुकूमत पुराना हो गया है। वो रियासत की जरूरियात पूरी करने से कासिर है। अब मैं सुल्तान के जासूसों की सरबराह की हैसियत से नहीं, बल्कि आपके सिपाही की हैसियत से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सड़क पर जिससे मेरा सामना हुआ, वो भी सुल्तान मुअज़्ज़म का मंसूबा था। सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ इस मंसूबे में शामिल थे, तो फिर अहमद पाशा ने गोली क्यों चलाई? अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए। मैं कभी भी रियासत या अब्दुल हमीद के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मगर उन्हें यही लगेगा कि मैं गद्दारी कर रहा हूं, क्योंकि अब्दुल हमीद को खुद अब्दुल हमीद से बचाने की जरूरत है। मैं आपको यहां नहीं पाशा, बल्कि वफ्द मखसूसा में देखना चाहता हूं। इस्तांबुल कैसा लगा आपको निको? क्या पाए तक घूमने का मौका मिला आपको? इस्तांबुल तो हमेशा से ही बहुत खूबसूरत रहा है। इस्तांबुल, तुम इसे सिर्फ अपने ख्वाबों में देख सकते हो। हकीकत में ये तुम्हें नसीब नहीं होगा। मुझे ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी सिर्फ जद्दे कबीर और आया सूफिया गया हूं। आया सूफिया को एक मस्जिद के तौर पर देखना हमें इतनी तकलीफ देता है कि जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमारे मजहबी अक़दार का ख्याल रखा जाएगा और इस गलती को सुधारा जाएगा। जनाब, आप किस गलती की बात कर रहे हैं? वाज़ेह करें। गलती आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम मुक्केबाज हो या सियासतदान? ऐसी बात मत कहो जिसका बोझ न उठा सको। आया सोफिया मुसलमानों की इबादतगाह है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आप जल्द ही तरबियती मुकाबले में एक दूसरे का सामना करेंगे। आपके मुकाबले एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी अखाड़े में नहीं उतरा, आप क्या कहेंगे?
बदकिस्मती से मुझे बुरा लग रहा है। मैं इससे मुकाबला करने को अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन मुकाबला तो करना है। तो आपके ख्याल में असल मुकाबले में क्या होगा? अगर ये 3 मरहलों में टिक गया तो मैं इसे फातेह समझूंगा। अशरफ अजीज ही जीतेंगे। अशरफ अजीज साहब, आप क्या कहते हैं इस मुकाबले के बारे में? निको तीसरा दौर नहीं देख पाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुकाबला जीतने वाले को 50,000 उस्मानी लीरा दिए जाएंगे। ये आप जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी रकम है जो पहली बार लड़ेगा। अगर आप जीत गए तो आप इस रकम का क्या करेंगे? उससे निको की कब्र बनाऊंगा। शुरू करो। चलो निको। ये निको क्या कर रहा है जकरिया? मेरी तवक्को से बेहतर है अशरफ। जाहिर है वो एक जंगजू है तो तवलाली बेहतर तो हो गई। क्या मैं गलत कह रहा हूं पाशा हजरात? ये सब क्या है आखिर? हमें इस तरह यहां इकट्ठा करके इंतजार करवाना? कसम से ये तो खुद को बादशाह ही समझने लग गए हैं। बिल्कुल हद हो गई। हाँ लीजिए, वो आ गए। खुश आमदीद वजीर आजम साहब, खुश आमदीद। आप ही का इंतजार था। बहुत अच्छा किया आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया। बहुत अच्छा किया। कोई वजह पूछे तो हम कहेंगे कि इन मुश्किल दिनों में रियासत का निजाम आप ही की वजह से ठीक चल रहा है। ये आप ही का कारनामा है। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। ऐसा ही है पाशा, ऐसा ही है। तहसीन पाशा, आप हमें सुल्तान मौज़म की सेहत और जरूरी इक़दामात के बारे में मालूमात फराहम कीजिए। सुल्तान मौज़म सो रहे हैं, उनकी बीमारी बढ़ चुकी है। मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में सुल्तान मौज़म का काबिल मौलजीन से मुआयना करवाना चाहिए। हमने यूरोप से गुर्दों को इलाज करने वाले खास मौलिज को बुलवाया है। मैं आप सबका इस्सत पाशा से तारुफ करवाना चाहता हूं। मैंने ही इन्हें यहां बुलाया है। ये ईरान के तब्तानी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब ये भी हमारे साथ महल में अपने फराइज सर अंजाम देंगे। आपके साथ होना शर्फ की बात है। खैरियत का वसीला हो। अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो जनाब, मुबारक हो, मुबारक हो। पाशा हजरात, अब वक्त आ चुका है कि एक नए दौर का आगाज किया जाए। सुल्तान मौज़म की अलालत में हम इस तरह फारिग नहीं बैठ सकते। इस वजह से हमें सबसे पहले अपनी सफों को दुरुस्त करना होगा। दस्तावेज तैयार हैं क्या? जी हाँ पाशा। इस्माइल पाशा को जहां देखा जाए उन्हें गिरफ्तार करके और उसी वक्त जिलावतन कर देने के फरमान पर मोहर लगा रहा हूं। सुल्तान मौज़म का इंतजार करना चाहिए। नहीं पाशा, नहीं। अब कोई भी सुल्तान मौज़म की रहमदिली का फायदा नहीं उठा पाएगा। यह हुक्म कतई है। इस्माइल पाशा को जिलावतन किया जाएगा और अहमद पाशा, वो जहां भी नजर आए उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। और याद रखिएगा कि उनकी सजा जिलावतनी से भी बदतर होनी चाहिए।
अहमद पाशा, मुझे अहमद रजा साहब ने भेजा है। मैं उनका वफादार हूं। यहां से चलना होगा हमें। आप चाहें तो चलने से पहले मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुझे आपकी तलाशी नहीं लेनी, भरोसा है आप पर, और आप यहां महफूज हैं। रजा साहब ने सब बता दिया है मुझे। अब क्या हुक्म है? मैं अब आपके साथ काम करना चाहता हूं। मुझे पेरिस ले जाएं। आपको यहीं रहना है। हमारा मंसूबा आपको बेगुनाह साबित करने का है। यह मुमकिन नहीं। और अब मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अहमद पाशा, हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि इस कौम की सलामती जवानों के हाथ में है। मगर आप सुल्तान के लिए इतने अहम हैं कि आपका हमारे साथ काम करने का सुनकर ही अहमद रजा साहब ने मुझे भेज दिया। वो बरसों से पेरिस में जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके अखबारों में आने वाले बयान की वजह से सुल्तान की तरफ से उन्हें धमकियां भी मिलती रहीं। वो अब्दुल हमीद के मुखालिफों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए एक शख्स भी अहमियत रखता है, यहां तक कि अब्दुल हमीद के जासूसों के सरबराह के लिए उन्होंने मुझे भेजा। अब मुझे तजस्सुस हो रहा है। आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं पाशा? मुझे नहीं लगता कि अहमद रजा साहब की तहरीक आज़ादी के अलावा कोई चीज इस मुल्क को बचा सकती है। और बरसों से मैं जिस अब्दुल हमीद की हुक्मरानी का मद्दाह रहा था, अब उसी निजाम का सवाल देख रहा हूं। उसे सवाल आ गया, मगर अब मैं उस हल्के से निकल चुका हूं और पेरिस आकर आपके साथ काम करने का हतमी फैसला कर चुका हूं। पेरिस में हमारे साथ काम करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पाए तख्त आकर हमारी तहरीक आज़ादी के लिए काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन आप सुल्तान के साथ हैं, इसके अलावा सबसे भरोसेमंद भी हैं। इसलिए अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आपको सुल्तान की नजरों में अपना मकाम वापस हासिल करना होगा। कैसे मुमकिन होगा ये? वो मैं आपको बताऊंगा। काफी है। आप आग में काफी लकड़ी जला चुके हैं। सुल्तान मौसम इंतहाई सर्द है और आपकी सेहत बहुत। हमारी सेहत की खराबी की वजह आपकी गद्दारी है। आपकी गद्दारी। मैंने ना तो कभी आपसे गद्दारी की है और ना ही रियासत से कोई दगा किया है मैंने। आपने की है। आपने हमारी दोस्ती, अपने मनसब और अपने फर्ज का हक अदा नहीं किया। उस रेलगाड़ी में मौजूद आदमी को आपने मारा। आप ही ने हमारे खुफिया गोदामों की मालूमात दी। आपने मेसन इजलास में उन्हें हमारे मंसूबे के बारे में आगाह किया। आपकी वफादारी गद्दारी से और रहम दिली जुल्म से मगलूब हो चुकी है। अगर सल्तनत आलिया उस्मानिया आग की लपेट में है तो वो आग भड़काने वाले हाथ सिर्फ आपके हैं। लेकिन जब तक खालिक अर्ज़ो समा अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमें ताकत अता फरमाई है, हम रियासत को आग लगाने वालों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। सुल्तान मौसम, सच है कि हम बुरहान में हैं, लेकिन एक न एक दिन ये आग बुझ जाएगी। राख से नए गुलाब फिर पैदा होंगे, लेकिन आप उन्हें नहीं सूंघ पाएंगे। लेकिन उनके कांटों की चुभन से होने वाला दर्द जरूर महसूस करते रहेंगे जिंदगी भर।
पाशा, एक अहम खबर है। अहमद पाशा ने अहमद रजा साहब से राब्ता किया है और कहा है कि वो हिज़्ब मुखालिफ के साथ काम करना चाहता है। रजा साहब चाहते थे कि मैं अहमद पाशा से मिलूं। जी हाँ पाशा, वो पुरअज़्म थे। हमारी ये चाल काम करेगी। मैंने उन्हें कायल कर लिया। अब वो पूरी तरह हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ हैं। हमारा मंसूबा कामयाब हो रहा है पाशा। हम जुल्फरू पाशा को अब्दुल हमीद के साथ मशगूल करना चाहते थे और हमने कर दिया। अहमद पाशा को अपनी तरफ करना चाहते थे, वो भी कर लिया। इसके बाद महल से हम अहमद पाशा को माफी दिलवाएंगे ताकि वो हमारे साथ काम कर सकें। जो आपका हुक्म पाशा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मेरे लोग आपका भेजा गया खत हैकलर साहब तक पहुंचा देंगे। अब्दुल हमीद ने राहिब के मामले में एक मंसूबा बनाया और आपको एक बार फिर शिकस्त दे दी, जो हैरत अंगेज है। आप तो जानते हैं कि खानाबंदी अब तक जारी है। मैंने जो भी कहा था वो सब किया, लेकिन अब्दुल हमीद ने लोगों को जनाजे में शिरकत करने से रोक दिया। अब हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कारखाने की फरोख्त का मामला है, तो इसीलिए हम जिस कदर मुमकिन हो सके कारखाने की फरोख्त में ताखिर करेंगे। ये मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं कारखाने के हवाले से ऐसा खेल तरतीब दूंगा कि मजदूरों की तंजीम मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ में रहेगी। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? एक आदमी के साथ ताउन कर रहा हूं मैं, और वो तशनक के कायदीन में से एक है। एक बड़े मुकाबले का एहतमाम किया है। मुकाबले के इख्तिताम पर मजदूरों की तंजीम के मालिक हम होंगे। आ जाओ। ला दो, जाओ। वज़ीर आज़म की मुहर। वज़ीर आज़म साहब ने जुल्फलू इस्माइल पाशा की जिला वतनी का हुक्म दिया है। अगर किसी को जिला वतनी का हुक्म दिया जाए तो बज़ाते खुद बादशाह को मोहर लगानी होती है, लेकिन इस पे सिर्फ वज़ीर आज़म की मोहर है, बादशाह की नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब्दुल हमीद फिलहाल हुक्म देने की हालत में नहीं है। मतलब बीमार है वो? नहीं, बीमार से ज्यादा। अब्दुल हमीद अगर बीमार भी हो तो रियासती फराइज को कतई नजरअंदाज नहीं करता। ये बात वाज़ेह है कि अगर वो हुक्म नहीं दे सकता तो इस वक्त अब्दुल हमीद बिस्तर मर्ग पे है, और अगर रियासत का सरबराह के बगैर होने की खबर गर्दिश करती है तो फिर हर तरफ एहतजाज होगा, और वो आपके जरिए इस खबर को फैलाना चाहते हैं जनाब हैकलर। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हर जगह फैलाऊंगा मैं, बेहद खुशी से। सुल्तान मौज़म बहुत बाहिम्मत हैं। आप ये बात हमसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। हम जानते हैं पाशा। बेफिक्र रहिए, वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पाशा। तबीब के मुताबिक सुल्तान मौज़म को गुर्दों की तकलीफ है, लेकिन हमें अभी भी शक है। इस हवाले से हमारी आपसे एक दरख्वास्त है। हुक्म कीजिए सुल्ताना। हम चाहते हैं कि फातिमा सुल्तान के महल से निकलने के बाद आप उनका ताकुब करें। सुल्ताना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता।
हम जाती तौर पर आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं सलीम पाशा। हम ये काम किसी मुहाफिज या किसी और को नहीं कह सकते। आप तो जानते हैं ये खानदानी मसला है। आप इस सूरत हाल को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। दुश्मन ने एक वक्त में आपके खानदान पर भी ऐसा ही हमला किया था और उस वक्त आपकी बेटी को हदफ बनाया गया था। मेरी बेटी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। बदकिस्मती से हमारी औलाद को जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। उन्हें धोखा देना बहुत आसान है। लोग उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए उनके जहनों को हमारे खिलाफ जहर आलूद अल्फाज से भर रहे हैं। हमें लगता है कि फातिमा सुल्तान हमारी औलाद को अपनी तरफ करके हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रही हैं। बराहे करम हकीकत समझने में हमारी मदद कीजिए। आप परेशान मत हो सुल्ताना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम हमें महल में होने वाली हर चीज की खबर दोगे अली सुल्तान, और उसी के तहत हम अपने मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल हमीद और उसके घर वालों को चैन से नहीं रहने देंगे। उन सब का आखिरी वक्त करीब है और अब तुम हमारी मदद करोगी। आलिया, क्या आप कहीं जा रही हैं? अमीना खात्मा की याद आ रही है, उनसे मिलने जा रहे हैं हम। बेदार सुल्तान ने उन्हें हम दोनों से जुदा कर दिया। जैसे वो यहाँ रहती तो इनके महल को आग लगा देती। खैर, हम जा रहे हैं, आपका सलाम भी दे देंगे। ठीक है। एक अहम खबर मिली है इस्माइल पाशा। सुल्तान मुअज्जम अलील हैं, उनकी हालत ठीक नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं मनिया साहब? बदकिस्मती से ऐसा ही है। ये एक बहुत ही पुरानी बीमारी है पाशा। महल के तबीबों ने उनका तफसीली मुआयना किया है। तबीबों का क्या कहना है? एक खास तबीब को बुलाया गया है, मगर वो अभी तक पहुंचा नहीं है। इंशाल्लाह तबीब इलाज करेंगे तो सुल्तान मुअज्जम बहुत जल्द से एहतियाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक उनको इस रियासत के लिए सलामत रखे। आमीन इस्माइल पाशा, आमीन। मगर सुल्तान मुअज्जम की सेहत के लिए हमें इस तबीब को रास्ते में ही मारना होगा। इस्माइल पाशा, हमें इस तबीब के बारे में खबर मिली है कि खुद को बहुत ही काबिल तबीब कहने वाला ये शख्स असल में एक कातिल है। वो सुल्तान मुअज्जम को मारने महल आ रहा है। मुझे माफ कीजिएगा इस्माइल पाशा, हमने एक दूसरे के साथ हमेशा भलाई की। अब इस तबीब को मारने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। मुझे उसकी जगह मालूम है, मगर मुझे असला चलाना नहीं आता। मैं दूर से तो निशाना ले ही नहीं सकता। मुझे उसे मारने के लिए उसके करीब जाना होगा। महल तक ले जाने के लिए उसके साथ मुहाफिज होंगे। अगर आप मुझे असलहा चलाना सिखा दें तो मैं दूर से निशाना लेकर उसे मार दूंगा। मनिया साहब, उस गद्दार तबीब को मारना अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। आप बस मुझे उस जगह और सही वक्त का बता दीजिएगा।
आलिया सुल्तान, खुशामदीद। हमारे पास एक खबर है। क्या? अब्दुल हमीद शदीद अलील हैं। उनके गुर्दों की बीमारी बढ़ चुकी है, बिस्तरे मर्ग पर हैं। बचने की उम्मीद नहीं है बिल्कुल। ये खुशखबरी हम सुन चुके हैं, लेकिन आपसे ये खबर सुन के यकीन हो गया है। बहुत शुक्रिया आलिया सुल्तान। तो खबर आप तक पहुंच चुकी है? मतलब महल में आपके साथ कोई और भी ताउन कर रहा है? हम बहुत ताकतवर हैं। अब आप हमारा साथ दे रही हैं तो हमारी ताकत मजीद बढ़ गई है। इस खुशी में मैं आपको खाने की दावत देना चाहता हूँ। क्या आप कबूल करेंगी आलिया सुल्तान? जब मैं हैकलर के साथ था तो हमारे पाशा की तरफ से एक खत आया और उस खत में वजीर आजम की तरफ से जुल्फुल इस्माइल पाशा की जिला वतनी का हुक्म दर्ज था। उस पे सिर्फ वजीर आजम की मोहर लगी हुई थी। लेकिन अब्दुल हमीद को क्या हुआ? वजीर आजम इस तरह अकेले हुक्म जारी नहीं कर सकता। फर्नांडिस साहब इस वक्त सुल्तान बिस्तरे मर्ग पे है और रियासत का इंतजाम वजीर आजम पाशा के हाथों में है। अगर लोग ये सुन लेंगे कि अब्दुल हमीद बीमार है तो मईशत तबाह हो जाएगी। लोग बैंकों से अपनी रकम निकलवा लेंगे और इंतशार फैल जाएगा। रियासत एक बड़े बहरान में फंस जाएगी। सैलानिक में खानाबंदी खत्म करना तभी मुमकिन होगा जब रियासत का निजाम खराब हो जाएगा। हमें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हर एक को ये मालूम होना चाहिए कि अब्दुल हमीद बीमार है। मैं जानता हूँ कि इसके जरिए खानाबंदी खत्म की जा सकती है और हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। हमें अजीमुशान लॉज बनाने के लिए एक और मुलाकात की जरूरत है। फिर हमें जरा भी वक्त ज़ाया किए बगैर ये खबर अखबारात को देनी चाहिए। मैं वजीर आजम से मुलाकात करूंगा और खानाबंदी खत्म करने की बात करूंगा। सुल्ताना, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक फातिमा सुल्तान का ताक़ुब किया। सच कहूं तो मैंने उनमें कोई मुश्तबा चीज नहीं देखी। वो एक घर में गई, मैंने उसकी छानबीन की तो वो उनके साहब का खादमा अमीना काल्फा का घर था। फिर वो सड़कों पर घूमती हुई दुकानों को देखती रही। उसके बाद एक भिखारी को खैरात दी। मैं उस भिखारी के पास गया ताकि अपना शक दूर कर सकूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं पाशा। फर्नांडिस साहब, कारखाने की फरोख्त के सिलसिले में हम आपसे मुताद्दिद मर्तबा मिल चुके हैं। मैं अभी उस कारखाने की फरोख्त को हतमी शक्ल देना चाहता हूँ। हम मुज़ाकरात में तेजी लाएंगे और ये काम मुख्तसर वक्त में मुकम्मल हो जाएगा। यकीनन वजीर आजम पाशा, मैं जल्द अज जल्द कारखाना फरोख्त करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि उसमें तमाम हिस्सा आपके नहीं है। ये दुरुस्त है। हमने कुछ हिस्सा मजदूर तंजीम को दिए हैं। जल्द ही उनके इंतखाबात होने वाले हैं। मुझे यकीन है कि आप बगैर किसी परेशानी के हिस्सा वापस ले लेंगे। मैं भी इस बारे में हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो फिर ठीक है। इंतखाबात के फौरन बाद बाकी हिस्से की मुंतकली के लिए आपको महल दोबारा मदऊ किया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। माफ कीजिएगा वजीर आजम पाशा, मैं एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। सैलानिक में खानाबंदी की वजह से सबको बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है। मैं आपको बताना चाहता था। तहसीन पाशा, हमने कारखाने के बारे में सूरत हाल जान ली है।
हम उनकी तंजीम के इंतखाबात के फौरन बाद ही आइजक फर्नांडिस से एक बार फिर मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन वो सिलानिक वाला मामला, पाशा मुझे बताएं, क्या अब हमें खानाबंदी की जरूरत है? हमें इसकी जरूरत नहीं। सुल्तान मुअज्जम को मतलूबा नताइज मिल गए हैं। ठीक है, फिर हम सिलानिक में खानाबंदी खत्म कर देते हैं। इससे मुताल्लिक हुक्काम को जरूरी अहकामात इरसाल करें। जो आपका हुक्म। खैरियत तो है अशरफ अजीज? मैं घर जा रहा हूं चाचा। मैंने कल रात से अली उस्मान को नहीं देखा। मैं उसे देखना चाहता हूं। या चाचा, इब्तिदाई मुकाबले में कमांडर अशरफ अजीज बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। क्या आप कमांडर को समझा सकते हैं? उस्मान ठीक कह रहा है या चाचा, ये अच्छी अलामत नहीं है। मुझे डर है कि कल के मुकाबले में कमांडर कहीं उसे जान से ही ना मार डालें। बहादुरों, मैंने कभी भी अशरफ अजीज को अपने मकसद से पीछे हटते हुए नहीं देखा है, और उस जैसा कोई बहादुर भी नहीं देखा। जनाब, अशरफ अजीज उस मुकाबले में क्यों था? एक परेशानी पैदा हो गई थी। हमने उसे अखाड़े में रहने दिया ताकि कोई झगड़ा ना हो। इसमें हमारा ही फायदा था। यह कहना सही है कि वो खुद को अखाड़े में खत्म करने के लिए गया है। निको मुकाबले में उसे मार डालेगा। यानी अशरफ अजीज या तो अखाड़े में मारा जाएगा या जल्द कैद में होगा, क्योंकि अस्पताल में छापा मारा है उसने। फंस गया है वो। देखो ततावली, तंजीम हमारे लिए बहुत अहम है। ये सब आखिरी मुकाबले में होना चाहिए था। क्या तुम समझ रहे हो? मैं ये मुकाबला हमारे अजीज दोस्त जनाब हेकलर के साथ देखने आऊंगा। सोचो कि अगर हम हार गए तो मैं किस सूरत हाल का शिकार होऊंगा। मैं समझ गया जनाब। ये आपने बहुत अच्छा किया कि इदारों का इंतजाम संभाल लिया वजीर आजम साहब। मैं बहुत खुश हूं। वजीर आजम साहब, क्या आप मुझे कोई ज्यादा मौसर और अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं? आपको क्या पसंद है पाशा? जैसा कि आप जानते हैं वजीर आजम साहब कि मेरे खारिजा ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दाखिली ताल्लुकात के बारे में भी मेरी मालूमात कुछ बुरी नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है वजीर आजम साहब कि मैं न सिर्फ खारिजी बल्कि दाखिली तौर पर भी दी गई जिम्मेदारियों को आसान तरीके से सरअंजाम देने की पूरी सलाहियत रखता हूँ। मैं आपके खारजी ताल्लुकात को तो समझता हूँ, दाखिली ताल्लुकात का इल्म कैसे है? बराए करम वजीर आजम साहब, मेरे पास बहुत ही अहम मालूमात हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। रूसी सफीर ने अपने घर में आज एक दावत रखी है, और मजीद ये कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के सफीर को भी मदऊ किया गया है। पाशा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? हाँ पाशा, मेरे पास अपने बहुत ही अहम जराए हैं। लेकिन चूंकि आपको हैरत हुई है इसलिए मैं आपको बताऊंगा। देखें वजीर आजम साहब, पाए तख्त में तमाम कसाब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन सबको जानता हूँ। आज सुबह मैंने मुलाजमीन को मेयारी गोश्त के पार्चे खरीदने भेजा था। इस मकसद के लिए मुलाजमीन तमाम कसाबों के पास गए थे, लेकिन उन्हें मेयारी गोश्त नहीं मिल सका।
जब उन्होंने वजह पूछी तो पता चला कि तमाम दरमियारी गोश्त रूसी सफीर खरीद कर ले जा चुके हैं। जब उन्होंने मुझे ये इत्तला दी तो मैंने फौरन तहकीकात शुरू कर दी। मैंने बहुत सोचा और खुद से कहा कि महमूद पाशा सबसे अक्लमंद तो तुम हो, और सब समझ गया मैं कि यकीनन रूसी सफीर अपने घर पर दावत करना चाहता है। मुझे मालूम है कि पाए तख्त में किसके बावर्ची खाने में क्या पकाया जा रहा है। पाशा हजरत, क्या आपने ये खबर सुनी? कैसी खबर पाशा? इस्माइल पाशा की जिलावतनी का हुक्म आपकी लगी हुई मोहर के साथ अखबारात में शाया हुआ है। तहसीन पाशा, ये एक तबाहकुन खबर है। क्यों तबाहकुन है पाशा? हर किसी को हमारे फैसले का इल्म होना चाहिए। तो क्या आप ही ने अखबारात को आगाह किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें आखिर हर्ज क्या है? वजीर आजम साहब, इस खबर का मतलब है कि सुल्तान मुअज्जम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए इस दस्तावेज पर वजीर आजम साहब ने मोहर जब्त की है। पाए तख्त में हर कोई इस खबर के बारे में बात कर रहा है, ये देख लीजिए। मुझे इसका गुमान नहीं था। हमें फौरी तौर पर उनको आगाह करना चाहिए कि सुल्तान मुअज्जम की तबीयत ठीक है। बसूरत दीगर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रियासत को अपनी कोई कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन अहम बात यह है कि ये दस्तावेज बाहर कैसे निकली? अल्लाह गारत करे। खैरियत तो है, क्या हुआ है? इस्माइल पाशा को जिला वतन कर दिया गया है और वजीर आजम की मोहर वाला हुक्मनामा शाया किया गया है। इसका मतलब कि सुल्तान मुअज्जम इतने बीमार है कि मोहर भी नहीं लगा सकते। या मेरे अल्लाह, ये तो तबाही है। ये इस बात का ऐलान है कि सुल्तान मुअज्जम रियासत चलाने के लिए सेहतमंद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये दस्तावेज अखबार में कैसे शाया हो सकती है? ये हमें नहीं मालूम, मगर ये मालूम है कि रियासत सुल्तान मुअज्जम के बगैर 5 से 10 बरसों में गिर जाएगी। हर कोई ये जानता है कि वो रियासत और कौम के लिए किस कदर अहम है। जनाब हेकलर, अगर ये सब बातें सच हैं, यानी अब्दुल हमीद मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और कुछ दिन में मर जाएगा, फिर तो इस खबर से बाजार में हलचल मच जाएगी और हमारे आदमी खूब मुनाफा कमाएंगे। हाँ, सफीर साहब, जो आपने सुना बिल्कुल दुरुस्त है। वो जाइए और जाकर अपने तमाम आदमियों को आगाह कर दीजिए। अब्दुल हमीद मौत के इतने करीब हैं, इस खबर से बहुत खुशी हुई मुझे। रियासत के साथ सरमायाकारी करने वाले अपनी रकूम वापस निकलवा लेंगे। रियासत को न सिर्फ नुकसान पहुंचेगा बल्कि इस तरह वो तबाह हो जाएगी। लेकिन मुझे उसे बिस्तर मर्ग पर देखे बगैर यकीन नहीं आएगा। मेरा यकीन कीजिए आप लोग, वो शदीद बीमार है। जुल्फुल इस्माइल पाशा के जिला वतनी के फरमान पर सिर्फ वजीर आजम ने मोहर लगाई है। इससे साफ जाहिर है अब्दुल हमीद इतना बीमार है कि मोहर नहीं लगा सकता। वो सुल्तान अब्दुल हमीद की बात कर रहे हैं हम जनाब हिटलर। वो कब क्या कर देगा किसी को भी मालूम नहीं होता। तो फिर हम महल चलते हैं, अब्दुल हमीद से मुलाकात के लिए कहेंगे हम। अगर वो कबूल नहीं करते तो हम समझ जाएंगे कि ये सारी खबरें दुरुस्त हैं। फिर हम अपने सरमायाकारों को वसूख के साथ कह सकेंगे कि ये खबरें दुरुस्त हैं और फिर वो उसी के मुताबिक इक़दाम करेंगे। ठीक है, ये मुनासिब रहेगा। इंतजार किसका है? चलिए अभी चलते हैं। चलिए। अली उस्मान, मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। दरअसल मैं आपको आज यहां हकीकत से आगाह करने आया हूं। कल क्या होगा बेटा मुझे नहीं मालूम,
बेहतर होगा कि आपको ये मुझसे मालूम हो ना कि किसी और से। मैं अकबा में शहीद होने वाले भाइयों का कमांडर था जिन पर आप फख्र करते थे। रियासती निजाम के लिए मैं एक सिपाही था जो पहाड़ों और गारों में लड़ता था। मैं वो हूं जिसने रियासत पर जुल्म करने वालों और हमारे झंडे के साथ गद्दारी करने वालों को सजा दी। मैं वो हूं जो आज तक जान हथेली पर रख के रियासत के दुश्मनों के खिलाफ लड़ता रहा हूं बेटा। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, आपके सिपाहियों को शहीद कर दिया। उन्होंने हमारी रियासत पे हमला किया। हम यहां पाया तख्त इसलिए आए ताकि उनकी गद्दारी का उनसे बदला ले सके बेटा। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो अब मुझे एक अखाड़े में ले जा रहा है। मैं वहां उनसे इस सब का हिसाब लूंगा। मैं अल्लाह के हुक्म से उनके तमाम तर नापाक मंसूबों को खाक में मिला दूंगा। बाकी सब तकदीर है बेटा। मैं अगर वापस ना हूं तो ये बात याद रखना, आपके बाबा रियासत के लिए काम करते थे, रियासत के एक अदना से रुकन। रियासत के रुकन होने का मतलब रियासत के लिए सिर्फ मुश्किल हालात में लड़ना ही नहीं है। रियासत के रुकन होने का मतलब है अपनी रियासत को अव्वलीन तरजीह पर रखना, अपने झंडे को सरबुलंद करना, मिल्लत का बोझ कंधे पर उठाना और मजहब को हमेशा अपने सर पर रखना। इन सब बातों को याद रखना और इसी पे अमल पैरा होना। वही करना जो तुम्हारे बाबा ने आज तक किया है। मैं चाहता हूं कि तुम भी रियासत के सिपाही बनो और अगर इसकी भलाई के लिए तुम्हें अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो हरगिज़ गुरेज मत करना। तुम समझ रहे हो ना मेरे बच्चे, क्योंकि ये रियासत का हक है। आप चाचा के पास रहें, उनकी बात को आप मेरी बात समझिएगा। अली उस्मान, मेरी जान, अगर मैं वापस नहीं आता तो जब अल्लाह तुम्हें चलने की कुव्वत दे तो मेरे पास जरूर आना। मेरे पास आके सूरह यासीन की तिलावत करना। बाबा के हिसाले सवाब के लिए तभी मैं तुम्हारे ख्वाब में आके तुमसे बातें करूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, मेरी जान। तबीब साहब, सुल्तान मौसम, जिंदगी में पहली बार अब्दुल हमीद के खिलाफ खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो पहला काम मुझे दिया गया है वो उसकी जान बचाना है। आपके सामने ही बंद करूंगा। सुल्तान, ये तो वैसे नहीं थी।